बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसते रहो, अपना हसीत है। मेरे मेहरबान कदरदान, कैसे हैं आप सब? मैं बिलीव करता हूँ कि जिंदगी के दिन आपके बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आज जो रेसिपी बना रहा हूँ ये चिकन के अलावा बीफ में, मटन में बन सकती है, लेकिन मैं चिकन में बना रहा हूँ इसलिए कि कुछ को तो बीफ मटन पसंद नहीं और कुछ को जिनको पसंद है उनको डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है कि तुसा होना या नहीं खाना, इसलिए चिकन ही ऑप्शन बचता था। और कुछ वैसे भी खा खा के ना अभी फिलहाल उनका दिल है कुछ और हो जाए। ये रेसिपी उनके लिए नेड़ा हो जाओ। मेरी वीडियो पर आने का दिल से शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब करने का भी शुक्रिया, और जो आज पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं उनको जी आया नो। हरीसा बना रहा हूँ, इंशाल्लाह झटपट बनने वाली रेसिपी है। हलीम की तरह नहीं कि लगे रहो इंशाल्लाह। अगर लीम नहीं है ना तो जायका इंशाल्लाह हरीसा का हलीम से भी कम नहीं होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वो देख लें, लाल मिर्च, ऑयल, लेमन, धनिया, अदरक, प्याज, काली मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, चाट मसाला, चिकन बोनलेस क्यूब की शक्ल में, चावल, नमक, हल्दी, खुश्क धनिया, दलिया, मूंग दाल, चावल, प्याज गोल्डन हुए, हरी मिर्च। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ये चीजें रेडी कर लें। 1 घंटे पहले चावल, मूंग दाल पानी में मैंने भिगो दी थी। एक खूबसूरत सा बर्तन लें, 1 कप ऑयल शामिल कर दें। जब ऑयल गर्म हो तो प्याज शामिल कर दें। प्याजों को अच्छी तरह नरम करना है, अच्छी तरह फ्राई करना है। जब प्याज नरम हो जाए तो खड़े मसाले शामिल कर दें। 7 से 8 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक शामिल कर दें। जब प्याजों का कलर हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। इसको भी हमने फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। मूंग की दाल धोती लेनी है, हमारी एरिया में इसको धोती बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं छिलके वाली। आप छिलके वाली भी ले सकते हैं। चावल अच्छे 1 कप बासमती लेने। अभी चिकन शामिल कर दें। 750 ग्राम चिकन शामिल कर दें। अच्छी तरह फ्राई करना है। आप यहाँ चिकन की जगह बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, इवन ऊँट का गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। चिकन आपको आसानी से मिल जाएगा इसलिए, और चिकन का रेट भी आजकल बहुत कम है इसलिए मैं चिकन शामिल कर रहा हूँ। और चिकन मुझे पसंद भी बहुत है। चिकन को अच्छी तरह भून लें। चिकन का कलर अभी चेंज हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। आधी चम्मच हल्दी शामिल कर दें। इसके अंदर नमक 1 चम्मच ऐड कर दें। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। 2 चम्मच खुश्क धनिया ऐड कर दें। इसके अंदर 2 चम्मच काली मिर्च ऐड कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह मसाले को पका लें। मसाले को थोड़ा टाइम दीजिएगा, मसाला इस रिश्ते की जान है, सब्र से काम लीजिएगा। थोड़ा सा पानी का छटा लगा दें। अब इसमें शामिल कर दें 9 से 10 हरी मिर्च। डंडियाँ उतार दीजिएगा, चम्मच को हिला दें, अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इसमें 1 जग पानी शामिल कर दें। इसको मिक्स कर दें। फ्लेम इस टाइम हाई पे रहने दें। 1 जग पानी और शामिल करना है, शामिल कर दें। अब यहाँ इसको मिक्स कर लें और इसको कवर कर दें तकरीबन 5 मिनट तक। अभी इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। इसके ऊपर जो तरी नजर आ रही है फुलादा एक बाउल में शामिल कर दें। आखिर में हम ऐड करेंगे। यहाँ बाल आ चुका है, इसमें दलिया शामिल कर दें। ये इंस्टेंट दलिया है, ये जल्दी गल भी जाता है। आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, गंदम वाला, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। हमने इसमें जल्दी करनी थी इसलिए हमने ये दलिया यूज किया। अच्छी तरह मिक्स कर दें। मूंग की दाल भी शामिल करनी है, वो भी शामिल कर दें। और आप यहाँ पर दाल जो घंटा पहले मैंने भिगोया था, इससे पानी ड्रेन कर लें और शामिल कर दें। यहाँ पर हमने इसको शामिल कर दें। चावल भी ऐड कर दें। अच्छी तरह चम्मच चला दें, मिक्स कर दें। हमेशा याद रखें कवर करने से पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया करें। अभी फ्लेम को लो से मीडियम कर लें। इसको हमने 40 से 50 मिनट तक इसी फ्लेम में पकाना है ताकि हमारी दालें, चिकन, दलिया इजीली गल जाएं। जितनी देर में ये सब नरम होते हैं। आपसे गुजारिश है जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। वापस आ जाएं रेसिपी की तरफ। इस जगह आप चिकन को चेक कर लें कि वो गल चुका है, नरम हो चुका है, तो फिर उसको एक प्लेट में बाहर निकाल लें। यहाँ पर वो काफी नरम हो चुका है इसलिए बाहर निकाल लें। हरी मिर्च जो आपने शामिल की थी वो भी बाहर निकाल लें। गरम मसाले जो आपने ऐड किए थे वो भी बाहर निकाल दें, यानी दालचीनी, लौंग वगैरह। अब इनका काम खत्म हो गया है, इनको बाहर निकाल दें। चिकन को रेशों की शक्ल में बारीक करके दोबारा शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह चम्मच को चला दें, यानी दोबारा चिकन को मिक्स कर दें। अभी इस टाइम हमने इसको अरीसा को घोट रहे हैं। अच्छे से घोटा ले लें। कुछ क्या करते हैं कि ब्लेंडर में इसको घोट लेते हैं। ब्लेंडर में मत घोटिएगा, इससे जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो अच्छी नहीं होती और उसमें जो लेस है वो भी मज़ा नहीं देती, इसलिए घोटा लाजमी है। घोटे से ज़्यादा मज़ा आएगा। इस टाइम अगर नमक कम है तो नमक ऐड कर दें। मैंने चेक किया नमक कम है तो मैंने नमक ऐड कर रहा हूँ। दोबारा अच्छे से मिक्स कर दें और इसको मैश करते रहें, ज़रा दबा कर, क्योंकि कसर कोई बाकी न रह जाए। यानी इनकी मत मार देनी। अभी माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ज़बरदस्त। चाट मसाला इसके ऊपर शामिल कर दें 1 चम्मच। अच्छी तरह मिक्स कर दें। अगर आपके पास घोटा नहीं है तो गिलास को उल्टा करके दबा कर भी इसको मैश कर सकते हैं। अभी इसका बेहतरीन सा टेक्सचर नजर आ रहा है, बेहतरीन सी लेस भी बन चुकी है। यहाँ पर हम हरीसा ऑलमोस्ट रेडी है। अब
इसके लिए हम तड़का रेडी करते हैं। एक फ्राई पैन ले लें, इसमें हम 1 कप ऑयल शामिल कर दें। एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस की शक्ल में काट कर शामिल कर दें। इसको फ्राई करना है। जब प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम चॉप किया हुआ अदरक 1 चम्मच भरकर। इससे जायके में काफी फर्क पड़ जाएगा। इनको हमने फ्राई कर लेना है। इसमें हरी मिर्च 5 से 6 काट कर शामिल कर दें। अच्छी तरह इसको भी फ्राई करना है। अब तड़का बिल्कुल रेडी है। इसको रिश्ते के ऊपर डाल दें। एहतियात से काफी गर्म है और अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब रिश्ता माशाल्लाह डिश आउट के लिए रेडी है। एक ट्रे लें, उसमें डिश आउट कर लें। गार्निश के लिए हरा धनिया ऊपर ऐड कर दें। लेमन के स्लाइस की शक्ल में काट कर ऐड कर दें। गोल्डन प्याज ऐड कर दें। चाट मसाला ऊपर छिड़काव कर दें। तरी जो आपने निकाली थी वो भी ऊपर ऐड कर दें। एंजॉय करें। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें जिसने हमारे और आपके नसीब में इतने अच्छे खाने लिखे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिश्ता, बल्कि मैं तो उसको दलीम की बयानी कहूंगा। ये अभी आप जो भी दावत करेंगे उसमें ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह मेहमान आपको दुआएं देंगे। आपकी वाह पक्की है। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे जो तकब्बर से पाक हो, वो हलाल रिज़्क़ दे जिसमें माली खैर बरकत हो। बिना लाइक बिना सब्सक्राइब की मत जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।